હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીએમવીટી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન મંદિર વિદ્યાપીઠ તરગરામાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે હિન્દી દ્વિતીય ભાષા કક્ષા 6 પ્રથમ સત્રનો પહેલો પાઠ જે રહ્યો એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. મારું નામ કલ્પેશ વાટિકિયા છે. તો આજે આપણે દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ જે રહ્યો એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. तो शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं. क्रूरता के कारण ही वो पशुओं का शिकार करते हैं. तो इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है. इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है. मनुष्य को पशुओं के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? तो सद्भावना रखनी चाहिए. तो इस चित्र के माध्यम से हमें पशुओं के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए वो बात इस कहानी में बताई गई है. इस पाठ में 9 चित्र दिए गए हैं. हर एक में दृश्य अलग अलग है, तो हम दृश्य के आधार पर इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे. एक शिकारी था. एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा होती है. वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है. जंगल में शिकारी क्या देखता है? तो जंगल में शिकारी एक मोटी ताजी हिरनी को देखता है. क्या देखता है? जंगल में वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी. कौन आ रही थी? तो हिरनी. इसलिए शिकारी जो होता है वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और हिरनी की ओर अपना बंदूक का निशाना उसकी तरफ साधता है. दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी है वो अपनी बंदूक की गोली छोड़ देता है. गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे जो हिरन थे वो क्या करने लगे? तो इधर उधर भागने लगे. कौन? तो दूसरे हिरन. तब शिकारी हिरनी के पास चला जाता है. तब शिकारी जब देखता है तो हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया होता है. किसको? शावक ने. शावक पशु पक्षियों के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक. तो हिरनी एक शावक को जन्म देती है. शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों में क्या बह रहे थे? तो हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे. यह देखकर शिकारी का दिल था वो क्या हुआ? तो वो भर आया. उसे बहुत पछतावा हुआ. जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक क्या था? तो एक अस्पताल था. शिकारी हिरनी और उसको बच्चे को कहाँ ले जाता है? तो जो जंगल के पास जो अस्पताल था वहाँ हिरनी और उसके बच्चे को शिकारी वहाँ ले जाता है. डॉक्टर हिरनी की टांग में लगी हुई जो गोली लगी हुई थी वो निकाल देता है और घाव पर क्या लगाता है? तो मलहम लगाता है. इसलिए हिरनी को क्या मिलता है? तो इसलिए हिरनी को इलाज से हिरनी को आराम मिलता है. शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ कहाँ छोड़ाता है? तो जंगल में छोड़ाता है. तो इस कहानी में शिकारी पहले हिरनी को गोली मारता है. बाद में उसका क्या होता है? तो बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है
और उसको इलाज के लिए अस्पताल ले 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 जाता है और उसका इलाज करके वापस उसको जंगल में छोड़ देता है। तो यह कहानी में हमें शिकारी का जो हृदय परिवर्तन होता है वो हमें यहाँ दिखता है। तो मनुष्य को पशुओं के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, तो इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य पशु के प्रति कितना क्रूर होता है, वो आज के समय में हमें देखने को मिलता है। तो इस चित्रपाठ में हमें एक शिकारी जो अपनी मानवता के कारण हिरनी का इलाज करवाता है। तो यह चित्रपाठ के आधार पर हम एक एक दृश्य का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें हर एक दृश्य में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। चित्र के आधार पर हम कहानी का अभ्यास करेंगे। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है क्या, तो जंगल। दूसरे चित्र में शिकारी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और हिरनी दौड़ रही है। क्या हो रहा है, तो शिकारी पेड़ के पीछे छुपा है और हिरनी दौड़ रही है। तीसरे चित्र में शिकारी बंदूक का निशाना हिरनी की ओर करता है। क्या करता है, तो अपनी बंदूक का निशाना हिरनी की ओर करता है। चौथे चित्र में गोले की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन क्या करने लगते हैं, तो इधर उधर भागने लगते हैं। पांचवें चित्र में हिरनी एक शावक को जन्म देती है। पशु पक्षियों के बच्चे को क्या कहते हैं, तो शावक। तो हिरनी एक शावक को जन्म देती है। छठे चित्र में शिकारी हिरनी के पास चला जाता है और वहाँ देखता है तो हिरनी के टांग में गोली लगी होती है और हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया होता है और हिरनी की आँखों में शिकारी आंसू देखता है। सातवें चित्र में शिकारी हिरनी की आंखों में आंसू देखता है। तब शिकारी को हिरनी पर दया आ जाती है और हिरनी और उसके बच्चे शावक को इलाज करवाने के लिए जंगल के पास ही अस्पताल में ले जाता है। आठवें चित्र में डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया और शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वापस जंगल छोड़ आया। नौवें चित्र में शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आता है और हिरनी और उसका बच्चा जंगल में घास चर रहे होते हैं। હવે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોવા જઈએ તો अभ्यास प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? उत्तर, इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उत्तर, गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ऊंट, गधा, बंदर आदि को देखा है। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? उत्तर, जंगल में शेर, बाघ, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, भालू, जिराफ आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्द की सूची बनाइए। उत्तर, जंगल, शिकारी, हिरनी, शावक, दयालु, बंदूक, गोली, निशाना, टांग, पशु,
अस्पताल, पेड़ आदि शब्द इस चित्रपाठ में आते हैं। प्रश्न बी, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहला प्रश्न, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? उत्तर, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? उत्तर, हिरनी जंगल में घास, पेड़ पौधे खाती होगी। तीसरा प्रश्न, हिरनी देखने में कैसी है? उत्तर, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। चौथे प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उत्तर, शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उत्तर, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठे प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उत्तर, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है। उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? उत्तर, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? उत्तर, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। होमवर्क में चित्रों के आधार पर दयालु शिकारी कहानी लिखिए। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य के उत्तर वाले 10 प्रश्नों लिखना।